हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 6 दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने वाला हूं दोस्तों। और जो दोस्तों इम्पोर्टेंट मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स बताऊंगा और साथ में कुछ ब्रेकडाउन स्टॉक्स भी बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और दोस्तों वीडियो से सीखना, जो लर्निंग्स हैं उसको अप्लाई करना। भले से कम अमाउंट पे ट्रेडिंग करके देखो, ट्राई करके देखना दोस्तों किस तरह से मार्केट से इंट्राडे ट्रेडिंग से 1 से 2% तक दोस्तों रिटर्न बन सकते हैं। दोस्तों यही टारगेट रहता है इस वीडियो सीरीज का कि आप 1 से 2% तक का इंट्राडे बेसिस पे रिटर्न कैसे बनाओगे। ठीक है, अगर हम इस टेक्निक में दोस्तों अच्छे माहिर बन जाएंगे तो 1 से 2% इंट्राडे बेसिस पर रिटर्न बनाने की अगर आर्ट हमने डेवलप कर ली तो दोस्तों आने वाले वक्त में दोस्तों हम स्टॉक मार्केट के एक बेहतर इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। इस चैनल का जो है बेनिफिट्स ज़्यादा हैं दोस्तों, क्योंकि इस पे जो लर्निंग्स होती है वो मार्केट आवर्स में भी प्रोवाइड की जा सकती होती है। मार्केट आवर्स में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वीडियोस जो है मार्केट के बाद में या मार्केट से पहले ही बनाई जा सकती होती है। इसलिए दोस्तों आप जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। और इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पे जो इंपॉर्टेंट दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, इसको जरूर जा करके देख लीजिए। जितनी भी लर्निंग्स होगी दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट से पता चल जाएगी। और एक बात का ध्यान जरूर रखिए, जितनी भी हमारी अब तक की ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे जो सीरीज चल रही है ये, इसके ऊपर भी प्लेलिस्ट है। अगर आपने इसकी वीडियोस को नहीं देखा है तो इनको जाके देख लो। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो डेली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड्स हैं दोस्तों, इसकी वीडियो को भी जाके देख लो। इसका रीजन यही है, इससे आपको मार्केट की डायरेक्शन का, मार्केट के अंडरस्टैंडिंग का बेहतर एनालिसिस हो जाएगा। और इस वीडियो सीरीज से ये पता चल जाएगा दोस्तों किन स्टॉक्स के ऊपर स्पेशली जो है दोस्तों मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स बताना चाहता हूं या ब्रेकडाउन स्टॉक्स बताना चाहता हूं और वो किस तरीके से मार्केट में एक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये सबके लिंक आपको आई बटन पे तो मिल ही जाएंगे, आई बटन और वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। लेकिन आप खुद जाकर के सेल्फ दोस्तों अपनी खुद की तैयारी करोगे और इनके नोट्स प्रिपेयर करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए ताकि आप उसका जो है यूज कर सको। देखो दोस्तों मार्केट का ट्रेंड क्लियर दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट में जो है करेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा है। और साथ में मैं कहता हूं हमेशा कि ये यूएस स्टॉक मार्केट को जरूर चेक कर लिया करो मार्केट के आवर्स में, या S&P 500 विक्स जो होता है दोस्तों उसको देख लो। और इसके अलावा जो एशियन मार्केट है, ग्लोबल मार्केट को समझ के कि मार्केट की डायरेक्शन को तय करो कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। अब देखिए दोस्तों मेरे को जो लगता है, पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि मार्केट जब ओपन होता है तो उस वक्त पे ये देख लेना चाहिए कौन सा सेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सेक्टर वीक है। अगर और ओवरऑल मार्केट को का रिप्रेजेंटेटिव है निफ्टी 50, ठीक है, ये तो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट को। लेकिन कुछ सेक्टर चलेंगे और कुछ सेक्टर गिरेंगे, ये चीज आपको मार्केट के आवर्स में ही पता चलेगा। और सेक्टर वाइज ट्रेड लिए जाते हैं दोस्तों, कौन से सेक्टर में तेजी है और कौन से सेक्टर में वीकनेस है। अगर आप तेजी के लिए जाना चाहते हो तो तेजी वाले सेक्टर के साथ ही होना चाहिए आपको। किसी किसी दिन दोस्तों रियलिटी सेक्टर में तेजी आती है, कभी आईटी में आती है, कभी इंफ्रा सेक्टर में तेजी आती है। तो आपको समझना होगा कि वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट में के साथ में जो स्टॉक्स या फिर दोस्तों जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है उस सेक्टर के साथ ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए और उस सेक्टर के स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मार्केट अगर वीक है तो आपको वीकनेस वाले सेक्टर को देखना चाहिए और कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा वीक है उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ही आपको जो है दोस्तों शॉर्टिंग के ट्रेड से ढूंढने चाहिए ब्रेकडाउन वाले। ठीक है, अब देखो मार्केट का क्या व्यू रहेगा 6 दिसंबर को लेके, तो मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है रिलायंस का यूज़ करके। कभी रिलायंस को 3-4% से बढ़ाते हैं, कभी 3-4% से गिराते हैं। और ये दोस्तों पूरी तरह से इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी हद तक दोस्तों मार्केट की डायरेक्शन को तय करने में, मतलब निफ्टी की डायरेक्शन को तय करने में। जैसे निफ्टी में 1% की करेक्शन आई थी फ्राइडे के दिन, तो दोस्तों वही करेक्शन के पीछे जो बड़ा रीजन था वो रिलायंस के स्टॉक का गिरना था, क्योंकि ये रिलायंस जो है निफ्टी में दोस्तों 10 से 15% का वेटेज रखता है। और जो जिन स्टॉक्स का निफ्टी में वेटेज है, निफ्टी के करेक्शन होने में भी उन्हीं स्टॉक्स का सबसे बड़ा रोल होता है, किसी दूसरे एरे गेरे स्टॉक का कोई रोल नहीं होता है। मेन हेवी वेट कौन है मार्केट में
में उन्हीं का रोल होता है। इसी तरीके से बिल्कुल न्यूटन का प्रिंसिपल है दोस्तों, जैसे क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, मतलब एक बिल्कुल इक्वल बैलेंसिंग की जाती है कि A इज इक्वल्स टू बी, तभी बना कह सकते हो दोस्तों जब A के गुण जो है B से मिलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा समझने के लिए मार्केट को, क्योंकि निफ्टी 50 गिरेगा तो साथ में बैंकिंग की बास्केट का भी गिरना जरूरी है। ठीक है, और बैंकिंग की अगर बास्केट नहीं गिरी, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग की बास्केट का वेटेज है 30%, निफ्टी में 30% बैंकिंग बास्केट का वेटेज है, तो बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक्स भी गिरते हैं फिर उस वक्त पे, तो आपको फिर देखना होता है कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा गिर रहा है। ठीक है, अभी देखो मेरे को जो लगता है मार्केट में, कुछ मैं स्टॉक्स बता देता हूं, आप उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना। अगर मार्केट में तेजी रहेगी तो रिलायंस में तेजी रहेगी। आपको कुछ भी व्यूज चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कोई भी नॉलेज जो आपके डाउट है दोस्तों, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें ताकि मैं उनका रिप्लाई भी कर सकूं। ठीक है, अब तक के पूरे मार्केट में हमने देखा कि आईटी सेक्टर गिर नहीं रहा है दोस्तों, बार बार जो है ना बॉटम से तेजी आ जाती है, फिर बॉटम से तेजी आ जाती है, फिर टॉप पे जाता है, फिर थोड़ा करेक्ट होता है। तो दोस्तों इसका मतलब है आईटी की बास्केट थोड़ी मजबूत ज्यादा ही है। ठीक है, ये आसानी से गिर नहीं रहा है, ये जब तक नहीं गिरेगा दोस्तों तब तक निफ्टी 50 में बड़ी करेक्शन नहीं आएगी, ये इसका ट्रेंड चलता ओवरऑल। साथ में एचडीएफसी बैंक भी देखना चाहिए और एचडीएफसी का भी स्टॉक देखना चाहिए। अब मैंने यही कहा था दोस्तों कि एचडीएफसी का स्टॉक जो है अपने ये जो मूविंग एवरेज है 200 डे का, उस पे आके फिर से बाइंग शुरू होगी, जो कि बाइंग शुरू होगी यहाँ पे। अगर आप इस चैनल की सारी वीडियोस को देख रहे होंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, या वीडियो के एंड में जाकर के भी आप दोस्तों इन चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ देखने लायक था कि ये RSI इंडिकेटर भी जो है उसके 30 के लेवल पे आ गया था, तो यहाँ पे बाइंग शुरू हो गया। तो एचडीएफसी से जो है को बाई करवा करके ये निफ्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक बैलेंसिंग चलती है, कुछ स्टॉक्स में गिरावट आती है, कुछ स्टॉक्स में तेजी आती है। ठीक है, अब देखो साथ में एचडीएफसी बैंक का भी रोल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिन पे मैं जो ज़्यादा है मुझे लगता है कि मार्केट में जिनमें तेज़ी रहेगी, तो ये ब्रेकआउट इसके ऊपर आया है मार्केट की बैड सेंटीमेंट के बावजूद भी। इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो कि हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में चल रहा है। ठीक है, तो 347 पे अभी प्राइसिंग चल रही है दोस्तों। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट जरूर हुई है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, अगर आप ये इस पे एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है 350 के आसपास। ठीक है, 350 352। ठीक है, तो यहाँ पे से जो है मार्केट वापस से करेक्ट भी हो सकता है। तो आप अगर कोई बड़ा गैप अप खुलता है और फिर तेजी आती है, ठीक है, तभी दोस्तों इसमें जो है इंट्राडे जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करे। ठीक है, ये हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में, नहीं तो दोस्तों बिना वजह जो है ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों मार्केट में निफ्टी में स्पीड रही, निफ्टी अगर तेज रहा तो डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक का भी स्टॉक साथ ही साथ तेजी भी दिखा सकता है। ठीक है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है आपको कल के दिन, जब 6 दिसंबर के दिन मार्केट ओपन होगा। अब मैं कुछ स्टॉक्स बताता हूँ जिन पे आप थोड़ी नज़र रखना। ये डी मार्ट का स्टॉक है, इसमें जो है ये एक हाई बीटा टाइप का स्टॉक है दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगा ये एक हाई बीटा स्टॉक है। एफएमसीजी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ना तो बहुत तेजी से गिरावट आती है और न ही बहुत तेजी से जो है तेजी आती है। ठीक है, तो इसलिए जो है डी मार्ट के स्टॉक पर ध्यान रखें दोस्तों। ये जो है कंसोलिडेट करके दोस्तों ये नीचे आता है अपने मूविंग एवरेज पे और फिर वहां से जो है एक तेजी बनती है। तो दोस्तों इस पर नज़र रखें आप कि इसमें तेजी बन सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मूव करे इसकी संभावना मुझे थोड़ा कम लगती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिन पे मैंने अब तक स्टॉक से इंपॉर्टेंट देखे वो है देवयानी, और मैंने कहा था इस स्टॉक पर ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव साइड में रहे इस स्टॉक पे। भले मार्केट करेक्ट हो, चाहे दोस्तों मार्केट में गिरावट आए, लेकिन ये जो देवयानी इंटरनेशनल कंपनी है ये मुझे पर्सनली कंपनी पसंद है दोस्तों, एज एन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि यहाँ पे लगातार ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आते जाएंगे अभी भविष्य में, और आप जो है इस स्टॉक से जो है इंट्राडे बेसिस पर अगर आप कमाना चाहते हो तो देवयानी के स्टॉक पे आप हमेशा नज़र रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं कुछ मैंने जो ढूंढे थे दोस्तों, उसमें ये है यूफ्लेक्स। ठीक है, यूफ्लेक्स कंपनी पे, इस पे स्टॉक पे ध्यान रखना, ये काफ़ी हाई बीटा का स्टॉक है।
ये देखिए दोस्तों, ये अपने मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आया है 200 के मूविंग एवरेज को, और मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था ब्रेकआउट स्टॉक वाली कि ये जब भी टेस्ट करने आते हैं फिर तेज़ी बनती है। तो मेरे को लगता है दोस्तों कि अगर मार्केट में तेज़ी रहेगी तो इस स्टॉक में भी अच्छी बड़ी तेज़ी भी आ सकती है, 2-2.5% 4% की। तो आप इंट्राडे बेसिस पे भी रिटर्न निकाल सकते हो। यूफ्लेक्स के साथ में दोस्तों कॉस्मो फिल्म कंपनी के बारे में भी बताऊँगा, दोनों इंपॉर्टेंट कंपनियाँ हैं, ठीक है। यूफ्लेक्स, कॉस्मो फिल्म, इसके ऊपर आप नज़र रखें स्पेशली। और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है, ये ACE नाम से कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों। ये जो है नीचे जब भी 200 डे के मूविंग एवरेज से जो है बाइंग आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर मार्केट में थोड़ी भी तेजी आई ना तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बड़ी उछाल भी मार सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इन पे ध्यान रखें, नज़र रखें, और आप अपने रडार पे हमेशा रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर बताऊं तो दोस्तों मुझे लगता है अभी इंफ्रा का सेक्टर जो है काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है इंडिया के स्टॉक मार्केट में। ये देखिए KNR कंस्ट्रक्शन करके एक कंपनी है, एक मेन इंफ्रा है, इनके ऊपर नज़र रखो और इन पे जो है बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। HG इंफ्रा हो गया, इस पे इंट्राडे बेसिस पे भी बड़े ट्रेड्स किसी न किसी स्टॉक पे आपको जरूर मिलेंगे। जैसे अशोका हो गया, बिल्डकॉन कंपनी है अशोका बिल्डकॉन, तो नीचे से बाइंग आती है इसमें, ठीक है। तो अभी क्या है, ये बिल्कुल अपने मूविंग एवरेज के पास आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको हो सकता है 6 दिसंबर को नहीं मिले तो आगे मिलेंगे ट्रेड्स। तो आपको नज़र ज़रूर रखनी है इन स्टॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट की फॉर्म में तो स्पेशली, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों जो मेरे को इम्पोर्टेंट एक कुछ स्टॉक्स हैं अगर मैं बताऊं तो ये एस्ट्रा माइक्रो मैंने बहुत पहले बताया था दोस्तों ये कंपनी को, तब मैंने ब्रेकआउट की तरह यहाँ कहीं बता दिया था। ये ब्रेकआउट आया था तभी मैंने कहा था कि इस पर ब्रेकआउट आ चुका है, और ये देखिए प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद में इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पे तब मैंने बताया था, और उसके बाद में ये स्टॉक अब यहाँ पे पहुँच चुका है 257 पे। तो दोस्तों ये स्टॉक जो है अपने अब देखोगे तो 20 के मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है। ये पिंक कलर की लाइन 20 मूविंग एवरेज वाली है और इसको फॉलो कर रहा है ये स्टॉक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से फिर बाइंग आएगी और फिर वापस से जो है स्टॉक और भागेगा ये ऊपर। तो इसी तरीके से मार्केट एक्चुअली वर्क करता है दोस्तों, और आपको समझना पड़ता है टेक्निकल बेसिस पे चीज़ों को, ठीक है। ओबेरॉय रियलिटी और DLF काफ़ी हाई बीटा शेयर है, लेकिन मैं तभी कहूँगा ब्रेकआउट की फॉर्म में या ब्रेकडाउन की फॉर्म में तभी जाएं इसके साथ में जब हमारे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें करेक्शन या फिर तेजी जो भी देखने को मिलती है उस अकॉर्डिंग ही आपको जो है ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो RK फोर्स पे नज़र रखें, नीचे से बाइंग आ रही है इसमें, ठीक है। FIAM इंडिया के ऊपर जो है नज़र रखें ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और अगर नज़र रखने के लिए देखना है तो ये मेरा फेवरेट रहेगा 6 दिसंबर के लिए ये स्टॉक, इसका नाम है प्री कैम करके जो है कंपनी है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। प्रिसीशन कैम्पशाफ्ट, ये मुझे लग रहा है मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा दोस्तों ये, क्योंकि जो है दोस्तों ऐसे मार्केट में भी जो है ये नीचे से जो है एकदम से तेजी बनी है, और फिर अगर आप इसको देखोगे ना डेली के अलावा अगर आप इसका वीकली कैंडल चार्ट देखोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, तो आपको दिखेगा कि ये खड़ी तेजी है, ये है खड़ी तेजी, इसको बोलते हैं बहुत तेज, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है ना, ये इसने पिछला जो है एक तरीके से कहूँ तो मैं जनरली पसंद नहीं करता हूँ टेक्निकल लैंग्वेज, बट मुझे ये पता है कि ये इस तरीके से जो पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं। अब यूं करके ब्रेक किया है इसने, तो ये जो है ना दोस्तों मल्टीबैगर टाइप का स्टॉक लगता है मेरे को। अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, हालांकि मार्केट सिचुएशन खराब है, लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बेरिश मार्केट जो होता है ना, एक सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है कौन से स्टॉक में दम है मल्टीबैगर स्टॉक बनने का। जो स्टॉक जो है खराब मार्केट सिचुएशन, जब निफ्टी नीचे जा रहा है तब भी तेजी दिखा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर ऐसा चल रहा है जो कि दोस्तों उसमें मल्टीबैगर क्वालिटीज डेवलप करता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं दोस्तों एक नज़ारा पे भी नज़र रखें, नज़ारा पे नज़र रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, ये वीकेंड कैंडल चार्ट में देखोगे तो ये इस तरीके से नीचे कंसोलिडेशन के बाद में फिर ब्रेकआउट बन रहा है इसमें, ठीक है। डेली कैंडल पे चार्ट पे मैं दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट सा दिख रहा है। अब हो सकता है कल को मार्केट ओपन होते ही ये जो है सर्किट ही लग जाए इस पर, ठीक है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब कम इक्विटी होती है ना मार्केट में किसी शेयर की, तो उसके ऊपर बायर्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, और दोस्तों जो अगर स्टॉक में गिरावट आनी होती तो ये इतना टाइम नहीं लेता और जल्दी गिर जाता, रादर देन इस पर करीब महीने भर कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों, नवंबर से दिसंबर तक के, अभी मंथ की स्टार्टिंग तक, ठीक है। तो आप देखो इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद में जो स्टॉक ब्रेकआउट देने को तैयार है, इसका मतलब है उसमें कुछ बड़ी बात है, कोई ना कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है, और ये स्टॉक जो है बड़ा
आपको मूव देगा, ठीक है। तो आप इन पे नज़र रखें, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है दोस्तों मार्केट को अब तक का समझने का। तो मैं इसलिए जो है आप लोगों को भी चीज़ें सिखाता हूँ, वो यही है दोस्तों जो ट्रेड लर्नर्स का पर्पज़ रहा है कि आप फाइनेंशियली फ्री हों। और दोस्तों आप जो है हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करा करें दोस्तों, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं दोस्तों, वही दोस्तों लाइक्स और कमेंट्स ही होते हैं दोस्तों जिससे मोटिवेशन मिलता है। और आप जितने लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे दोस्तों, उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये कम्युनिटी आगे बढ़ पाएगी। ट्रेड लर्नर्स दोस्तों कोई चैनल तक नहीं है दोस्तों, ये एक कम्युनिटी है जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ना चाहती है। तो इसलिए इस बात को समझिए और इस चैनल के साथ जुड़े। मैंने HCC के शेयर के बारे में आपको पेनी स्टॉक वाली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखें, ठीक है। उस पेनी स्टॉक वाली वीडियो अभी ही रिलीज़ हो गई है दोस्तों। मैं वीडियोस काफ़ी सारी बना लेता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे रिलीज़ होती जाती है, उनको जाके देखना चाहिए आपको। ये टॉप 10 पेनी स्टॉक में मैंने ये बता रखा है। ये 9 रुपये पे स्टॉक चल रहा था, तभी बता दिया था मैंने, ठीक है। तो आपको जो है ऐसी वीडियो देखनी चाहिए। अब देखिए 9 से कैसे 11 पे पहुँच गया है, ठीक है। इस पर सर्किट लगने लग जाएगा ना, तो फिर ये छूट जाएगा, हाथ में आएगा नहीं ये स्टॉक, ठीक है। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन ग्रुप में से है, इसके साथ कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से इसका शेयर जो है पेनी हो गया है, ठीक है, नीचे आ गया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे खूब कमा सकते हैं HCC कंपनी में। सर्किट में अगर स्टॉक देखना चाहते हो तो गणेश हाउसिंग जो है इसमें सर्किट लग सकते हैं फिर से, ठीक है। थोड़ी नज़र रखें आप इन स्टॉक्स के ऊपर। AB कैपिटल पे मैं ब्रेकआउट के चांसेस देखता हूं। अब देखो रीज़न बता देता हूं आपको, जो भी स्टॉक बता रहा हूं, कितने आपने देखा होगा हमेशा वीडियो में मैं लिमिटेड ही स्टॉक्स में रहता हूं, लेकिन दोस्तों ये पूरा ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। अब अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे इस स्टॉक को खरीदा तो उसको बहुत पहले ही मिल जाएगा 116 के दाम पे ही वो चीज़ जो लोग जो है जब है ना बहुत हाई पे इसकी प्राइसेस चल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा पर्पज़ है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीखें और दोस्तों इसको अप्लाई करें अपने इन्वेस्टमेंट में भी और ट्रेडिंग में भी। तो दोनों जगह फ़ायदा होता है, ट्रेडिंग में भी फ़ायदा होता है, इन्वेस्टमेंट में भी। GMR इंफ्रा पर नज़र रखें दोस्तों, प्रॉपर फ्लैग पैटर्न बना है, अगर आप देखोगे यहाँ से तो मैं इससे बता देता हूँ आपको, एक मिनट मैं इसके थ्रू जो है बताता हूँ आपको, आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। ये देखिए ये इस तरह से फ्लैग बना है प्रॉपर और कंसोलिडेशन हो चुका है और ब्रेकआउट आ चुका है। तो हो सकता है ये बहुत और उछाल मारे, ठीक है। तो आप जो है कोशिश करिए इस तरीके के स्टॉक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र, इस तरह से 8-10 स्टॉक्स आप अपनी, ये नहीं है कि जो मैंने बताया वही स्टॉक काम के, आप अपनी नज़र भी रखें मार्केट में और उसके हिसाब से भी ट्रेड्स लें। ये रेमंड करके, रेमंड की कंपनी का मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये ध्यान रखना बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। अब मेरे को लगता है ये मल्टी बैगर क्वालिटी है इस स्टॉक में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो केम शाफ्ट बताया मैंने आपको और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ केम शाफ्ट नहीं, मैंने प्रिसिशन केम शाफ्ट बताया था। और इसके अलावा ये रेमंड वाली, इन दो कंपनियों के ऊपर गहरी नज़र रखना, ठीक है। आगे भविष्य में क्या होता है तभी आपको पता चलेगा कि ट्रेड लर्नर्स के चैनल का जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो पा रहा है लोगों के लिए या नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक ओरिएंट एब्रेसिव करके कंपनी है, इस पर नज़र रखो। इस पर बड़ा मूवमेंट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे बाईबैक की जो है कंपनी ने कुछ रखी है प्राइसेस, ठीक है। तो वो बाईबैक की न्यूज़ आई है ओरिएंट एब्रेसिव पे, तो आप इस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। और इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों कुछ और, अगर चार्ट में किसी में चेंजेस आए हैं काम के तो आप जो उनको बड़े तौर पे जो है नज़र रखें उन सभी स्टॉक्स पे, ठीक है। अभी तक के लिए तो दोस्तों इतनी वीडियो में सफिशिएंट है। मैंने जैसा जी एंटरटेनमेंट पे कहा था कि इस पे ब्रेकआउट आएंगे, तो ये वही हो रहा है, ठीक है। 1-2 दिन लोग डर गए होंगे कि यार भाई ये बताया वीडियो और शायद करेक्शन में चला गया था स्टॉक, लेकिन उसके बाद में फिर तेज़ी बन रही है। अब देखना ये स्टॉक इतनी तेज़ी से भागेगा कि आपको मौका ही नहीं देगा कि आप इसको खरीद सको, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि यही होता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, ये इस तरह से ब्रेकआउट आ जाते हैं बड़े और फिर ये भाग जाता है, फिर हाई प्राइसेस पे खरीदने की इच्छा नहीं होती है रिटेलर्स की। तो यही है कि ये एक सही प्राइस है, अगर आप खरीद के एंटर होना चाहते हो तो आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे ट्रेड लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सभी चीज़ों के सभी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं दोस्तों जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको भी जा करके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब एंड करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।